भाई लोग, आपको पता है टाइम मशीन पे अपन बड़े बड़े प्रेडिक्शंस करते हैं इकोनॉमिक्स के बेस पे। मतलब ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स, डेब्ट मार्केट, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट और मॉनेटरी सिस्टम, पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी, सब चीज़ पे डिस्कशन करते हैं। और उसके इसके बेस पे हम फाइनेंशियल मार्केट पे इम्पैक्ट क्या रहेगा, आपके पर्स पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, आपको क्या करना चाहिए, प्रेडिक्शन और गाइडेंस देते हैं। तो आज मैं सबसे बड़ा प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। ये प्रेडिक्शन मैंने पहले भी लिखा था, पर इसमें थोड़ा ट्रिक हो गया। तो उसके पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूँ 1 मिनट के लिए कि देखो, यूएस गवर्नमेंट जब भी उसको कर्जा लेना रहता है तो वो क्या करती है, एक डेब्ट यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है, एक बॉन्ड जो है वो इश्यू करती है और पैसे लेती है। कहाँ से लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, दूसरे बैंक कंट्रीज के गवर्नमेंट से, दूसरे कंट्री के बड़े बड़े बैंकों से, इंस्टीट्यूशन से, पेंशन फंड से, सबसे बड़ा बड़ा पैसा लेती है। वो पैसे से ही गवर्नमेंट चलती है। तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स अभी ऑलमोस्ट 30 ट्रिलियन बॉन्ड्स वर्थ बॉन्ड्स इश्यू कर चुकी है गवर्नमेंट। ये यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यू करती है और पैसे लेती है, पैसे उठाती है मार्केट से। तो अभी क्या हो गया, जब वो बॉन्ड्स इश्यू करती है तो उस पे एक इंटरेस्ट रेट होता है, यील्ड बोलते हैं उसको। वो प्रॉमिस करती है डेप बॉन्ड होल्डर को कि मैं इतना इंटरेस्ट आपको पे करूंगी मैच्योरिटी के पास। तो इसमें 1 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 6 मंथ्स और 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स के भी बॉन्ड्स रहते हैं। तो इसमें क्या है, ये बॉन्ड मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइफलाइन है यूएस गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट ये बॉन्ड इश्यू नहीं कर पाई, तो वो कर्जा नहीं ले पाई, तो उसका गवर्नमेंट खलास है। मतलब ही हैज डेब्ट को ऑब्लिगेट नहीं कर पाई तो बैंक्रप्सी पे आ जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कर्जा लेती है, खर्चा करती है, बहुत ओवर खर्चा करती है। जितना टैक्सेस से जो आता है पैसे, हर गवर्नमेंट के पास आजकल उतने पैसे नहीं आ रहा है जितना उन खर्चा कर रही है। तो इंडिया गवर्नमेंट के भी ₹1 कमा रही है तो ₹1.5 का खर्चा कर रही है, तो कर्जा ले रही है। यूएस गवर्नमेंट का भी हालत ऐसा है, $36 ट्रिलियन पार हो गया डेब्ट। और उसका सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट, जो कर्जे पे ब्याज जो भरना पड़ता है हर साल, वो $1 ट्रिलियन क्रॉस हो गया। ये ट्रम्प और एलॉन मस्क को चुभ रहा है ये बात। पर सबसे बड़ा यूएस प्रॉब्लम है एबिलिटी टू टेक डेप्ट। अगर यूएस डेप्ट ना ले पाए तो वो बैंकरप्ट हो जाएगी, वो खलास हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए, ये बहुत सारे लोग प्रॉब्लम बता नहीं रहे हैं, पर ये है एबिलिटी टू टेक डेप्ट कम हो रहा है यूएस का। इसीलिए उनको ज़्यादा इंटरेस्ट प्रॉमिस करके बॉन्ड बेचना पड़ रहा है। वो मार्केट ड्रिवन है। तो यूएस को अगर उसका जो ट्रेजरी बॉन्ड्स ये बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, इसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये लोग क्या करने वाले हैं कि इसको कॉन्फिडेंस दिलाना है ताकि ये कर्जा कम कर्जे में ले सके। मीन्स अभी यूएस $36 ट्रिलियन के डेप्ट जो है, उस पे अगर ये बैच बढ़ गया, यील्ड बढ़ गया, कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनका डेप्ट बढ़ रहा है तो कॉन्फिडेंस उसका घट रहा है यूएस। तो लेने वाला बोल रहा है तू ज़्यादा ब्याज में देगा तो मैं लूंगा। तो ये यील्ड बढ़ रहा है, तो इसको जब वो 1 साल में मैच्योर होगा उसको ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा। तो ट्रम्प और इलॉन मस्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये चाहते हैं कि इंटरेस्ट ज़्यादा ना भरे। ये $1 ट्रिलियन जो इंटरेस्ट हर साल भर रहे हैं, उसका उसको हटा दे या उसको मिटा दे। तो कैसे मिटा सकते हैं? या तो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड यील्ड्स को ज़ीरो कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता क्योंकि मार्केट ड्रिवन है और मार्केट में 0% इंटरेस्ट बैच पे यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड कोई लेने वाला है। तो कॉन्फिडेंस कम है। तो इसको रिस्टोर करने के लिए यूएस गवर्नमेंट यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो है उसको गोल्ड बैकिंग करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ये बॉन्ड लोगे, फिर वापस आके आप जब बॉन्ड लोगे, आपको बदले में आपको अगर सोना चाहिए तो हम सोना दे देंगे। तो ये करना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट, ये मेरा प्रेडिक्शन था कि ये बैकिंग करेंगे। 6 महीने पहले मैं बताया था कि ये बैकिंग करने का चांस है। अभी क्या हुआ, थोड़ा ट्विस्ट आया है इस टेल में कि ये यूएस गवर्नमेंट यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के बजाय एक और नया करेंसी लेके आ गया, नया रिजर्व रिजर्व एसेट लेके आके उसको गोल्ड बैकिंग दे। तो ताजुब की बात है कि 3-4 दिन पहले ही एक नया डिजिटल रिजर्व एसेट आया है, ट्रंप ने लॉन्च किया है। देखो, ट्रंप आके 1 हफ्ता ही हुआ है, 7 days to 8 days ही हुआ है, और इसने ऑलरेडी नया रिजर्व एसेट क्रिएट कर दिया। अगर इस नया रिजर्व एसेट का, अगर यूएस ट्रंप
बोलता है कि मैं इसको गोल्ड बैकिंग करूँगा। मतलब जब भी जो भी होल्डर इसको लेके हमको कर्ज़ा देगा, उसको हम वापस में गोल्ड चाहिए तो गोल्ड देंगे। अगर ये हो गया, तो उसको कर्ज़े लेने की उसका जो कर्ज़ा लेने का क्षमता है वो बढ़ेगा, और उससे क्या है, उसको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, तो इससे उसका वो जो $1 ट्रिलियन वेस्ट जा रहा है पैसे, उसको वो बचा सकता है। देखो ये $1 ट्रिलियन बैच किसको भर रहा है? ये पेंशन फंड्स को भर रहा है, दूसरे गवर्नमेंट्स को भर रहा है। तो ये सोच रहा है कि मेरा पैसे बाहर क्यों जाए? मैं क्यों कर्ज़ा बाहर वालों को इंटरेस्ट भरूँ? लोग मेरा कर्ज़ा भी लेना और इंटरेस्ट बिल्कुल मैं नहीं देना। ये ऐसा कार्यक्रम बनाना है, ऐसा प्रोग्राम बनाना है, ऐसा स्कीम बनाना है कि लोग फँस जाए मेरे डेब्ट में और मुझे इंटरेस्ट भी ना देना पड़े। तो इसका यही सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन एक इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है, ये ट्रम्प ला सकता है। देखो एलन मस्क और ट्रम्प बहुत ड्रास्टिक चेंजेस करने वाले लोग हैं, तो ये ज़रूर ला सकते हैं, ये ऐसा वाला चेंज ला सकते हैं कि ट्रम्प पहले भी गोल्ड बुलिश था और ये कभी भी ये काम कर सकता है। देखो ये अगर आ गया, अगर नया जो डिजिटल रिजर्व एसेट आया है, उस पे अगर यूएस गवर्नमेंट ट्रम्प गोल्ड बैकिंग कर दे, तो समझो गोल्ड रातों रात 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी हो सकता है स्लोली, विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि गोल्ड जो है आपको हेज करना ही करना है। अगर आप इन्वेस्टर हो शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में, या आप बिज़नेस में बहुत बड़ा रिस्क लेके कर रहे हो काम, तो आपको ये गोल्ड लेके हेज करना ही है। गोल्ड लेके हेज करोगे तो आप बचोगे।